Dipanshi, and in today's video I'm going to introduce my college, which is Women Institute of Technology. So now I am in second year. Last year जब मैं YouTube पे इसके रिलेटेड कोई रिव्यू वीडियो देख रही थी या मैं देख रही थी कैसा कॉलेज है, तो मेरे को एक भी वीडियो नहीं मिली थी इसकी। एंड अभी ये काउंसलिंग का टाइम चल रहा है, शायद सेकंड काउंसलिंग है अभी। तो मैंने सोचा क्यों ना जो जूनियर्स आ रहे हैं उन लोगों को थोड़ा सा बता दूं इस कॉलेज के बारे में। एक साल मेरे को हो चुका है, तो सबसे पहले हम लोग बेसिक डिटेल्स बताती हूँ मैं आपको, जो नॉर्मली आपको वेबसाइट पे मिल जाएगी गूगल वगैरह पे। एंड फिर मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूँगी कि कैसा रहता है, कैसा मेरा एक साल गया। सो लेट्स स्टार्ट। सो ऑल अबाउट WIT, वुमेन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ऐसा नेम सजेस्ट, ये एक गर्ल्स कॉलेज है एंड इट इज़ अ कैंपस इंस्टीट्यूट ऑफ वीर माधो सिंह भंडारी, उत्तराखंड टेक्निकल यूनिवर्सिटी। इसी के थ्रू आपको यहाँ पे एडमिशन मिलता है। एंड बात करी जाए इसकी लोकेशन की तो देहरादून में है। एंड कोर्सेज ऑफर्ड, तो यहाँ पे BTech है एंड BCA लास्ट ईयर आया है, तो हम लोग इसके BCA रिलेटेड कोई भी प्लेसमेंट रिकॉर्ड नहीं बता सकते, एज वो लास्ट ईयर आया है 2024-25 में। सो नाउ विल टॉक अबाउट कोर्सेज। तो मैंने मेंशन कर दिए हैं ये सारे कोर्सेज है, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल, सिविल, एंड नंबर ऑफ सीट्स मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया। सो यहाँ पे कुछ माइनर डिग्रीज भी हैं जो आपको सेकेंड ईयर से आप ले सकते हो। नाउ टॉकिंग अबाउट द फैसिलिटीज़ प्रोवाइडेड बाय द कॉलेज। सो मैंने मेंशन कर दिया जितनी भी फैसिलिटीज़ हमें यहाँ पे प्रोवाइडेड हुई है। एंड वही वाईफाई कनेक्शन, लाइब्रेरी, ऑडिटोरियम, कैंटीन, स्पोर्ट्स ग्राउंड, जो भी है सब यहाँ पे मेंशन कर दिया मैंने। एंड मैंने आपके रेफरेंस के लिए कुछ क्लिप्स लगा दिए जो भी मेरे पास मैंने पूरे एक साल में शूट करी है। देन एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ की बात की जाए तो यहाँ पे इवेंट्स होते रहते हैं, जैसे टेक इवेंट्स, कल्चरल इवेंट्स, मतलब जितने भी क्लब्स हैं यहाँ पे, लिटरेरी क्लब एंड टेक क्लब, जो भी है सब अपने अपने इवेंट्स अरेंज होते रहते हैं। एक यहाँ पे IEEE डे भी होता है, उसकी वीडियो मैंने अपने चैनल पे भी डाली थी जिस दिन वो हुआ था। नाउ टॉकिंग अबाउट द एडमिशन प्रोसेस। सो मैंने आपको दोनों लिंक यहाँ पे मेंशन कर दी है, एक तो कॉलेज की और दूसरी काउंसलिंग लिंक ऑफ द यूनिवर्सिटी। देन आपको वहाँ पे जब काउंसलिंग के लिए आप अप्लाई करते हो तो वहाँ पे वुमेन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी करके कॉलेज का ऑप्शन आ जाता है, देन यू कैन अप्लाई। ओके, फॉर BTech प्रोग्राम्स यू नीड योर JEE Mains रैंक एंड फॉर द BCA यू नीड क्लास 12 मार्क्स ओनली। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द स्कॉलरशिप्स। तो स्कॉलरशिप का केस ऐसा है, जब आप लोग फर्स्ट ईयर में आते हो तो आपको कॉलेज वाले खुद आपसे पूछ लेते हैं कि आपको स्कॉलरशिप्स के लिए अप्लाई करना है क्या। तो देन आप अगर एलिजिबल होते हो तो स्टेट रिलेटेड स्कॉलरशिप बहुत है यहाँ पे। यहाँ पे मैंने जो प्लेसमेंट रिकॉर्ड्स आप लोगों को मेंशन करे हैं ये मैंने इनकी वेबसाइट से आपको बताया है। और बाकी इस साल की बात की जाए तो हमने सीनियर्स से बात करी थी, तो उन्होंने बोला कि इस बार का मैक्सिमम पैकेज 6-7 लाख का ही गया है। एंड बाकी जो लोएस्ट पैकेज गया है वो गया है 4 लाख का मे बी। देन बाकी तो ये लोग अभी मेंशन कर ही देंगे कि कैसा रहता है, क्योंकि अभी तो हमने कुछ सीनियर से बात करी है, सो पता नहीं। और मैं ये आपको 2024-25 की बात बता रही हूँ, क्या पता आप ये वीडियो बाद में देखो, तो उसके अकॉर्डिंग ये है अभी तक की इन्फॉर्मेशन। फ़ीस की बात कर लेते हैं। फ़ीस के लिए भी मैंने आपको लिंक मेंशन कर दी है, क्योंकि मैं लिंक मेंशन इसलिए कर दे रही हूँ ताकि आप लोगों को ऑफिशियल नॉलेज मिल जाए सारी चीज़ें की कि ऑफिशियली क्या इन्फॉर्मेशन है। एंड आपको मैं वैसे बता दूँ तो BTech की फ़ीस यहाँ पे 1,00,000 जाती है। हमारी जो पिछले साल फ़ीस गई है वो 1,08,000 और 1,06,000 ऐसे ही थी। एंड ये 2024-25 की बात कर रही हूँ मैं, और BCA की फ़ीस इससे कम है। सो वो आप लिंक में चेक कर लीजिए जाके। सो ये वीडियो मैंने ऐसे ही बनाई थी जब मैं कॉलेज के लिए बिल्कुल स्टार्टिंग में जाती थी, तो बिल्कुल कॉलेज यूनिवर्सिटी गेट से कॉलेज तक ये मैंने वीडियो शूट कर रखी थी, तो मैंने सोचा आप लोगों को यहाँ पे दिखा देती हूँ। एंड बहुत लोग सोचते हैं ये महल जैसी यूनिवर्सिटी में हमारी क्लासेस होती है, बट नहीं, हमारा कॉलेज अंदर है जाके, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ पे साफ रियलिटी दिखा रही हूँ, और मैं अब आपको कुछ पर्सनल एक्सपीरियंस बताती हूँ कि ये कॉलेज किन के लिए है और किन के लिए नहीं। तो देखो, अब मैं बहुत इन्फॉर्मल होकर बोल रही हूँ, ठीक है, और बाहर की वॉइस प्लीज़ इग्नोर करना। तो ठीक है, इस कॉलेज में बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन है। एंड अगर आपको डिसिप्लिन में रहना नहीं पसंद तो आपको यहाँ पे अच्छा नहीं लगेगा, मैं पहले आपको एक क्लियर कर दूँ। यूनिफॉर्म है यहाँ पे हम लोगों की, और यूनिफॉर्म अगर आप मेरे से पर्सनली पूछो तो मेरे को यहाँ की जो समर्स वाली यूनिफॉर्म है वो बेटर है, और हमें यहाँ का जो विंटर का ब्लेजर है वो हम लोगों को पसंद नहीं आता। ये मैं आपको ना पर्सनली चीज़ें बता रही हूँ, क्योंकि देखो ये मेरा चैनल है तो मैं यहाँ पे रिव्यू अपने हिसाब से दे सकती हूँ। तो आप जाके मेरे शॉर्ट्स वगैरह देख लेना जहाँ पे मैंने ब्लेज़र वगैरह पहन रखा होगा, तो देख लेना, ठीक है। और बात करें
वैसे तो आजकल यूनिफॉर्म बहुत सारे कॉलेज में है ही यूनिफॉर्म, तो बाकी बस हमें एक वो ब्लेज़र नहीं पसंद है। और मैं बताती हूँ, तो नो डाउट यहाँ के जो टीचर्स हैं वो मेरे को काफ़ी बढ़िया लगे। जैसे बोला जाता है ना कि कॉलेज में आके टीचर्स प्रोफेसर्स तुम लोगों को बिल्कुल भी तुम पे ध्यान नहीं देते हैं एंड उनका काम होता है बस पढ़ा के चले जाना। पर मैंने ऐसा देखा है ना कि जो हमारे यहाँ के टीचर्स हैं वो लोग हमें ये बोलते हैं कि इसके बाद क्लास के बाद अगर तुम्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा है हमारे कैबिन में आके हमसे पूछ लेना। मतलब मैंने ये बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था कि कॉलेज में हमें टीचर्स ऐसा बोलेंगे, तो बढ़िया है यहाँ पे, ये तो मैं कह सकती हूँ। बाकी एक्सेप्शंस ऑलवेज देयर, ठीक है। मैं सारी चीज़ें नहीं बोल सकती, मतलब पर्सनली टीचर का नाम नहीं ले सकती ना, क्योंकि कुछ कुछ बदमाश जूनियर होते हैं वो जाके दिखा देंगे उन्हें, तो ठीक है। सीनियर्स की बात कर लेते हैं, तो पिछले 1 साल में कोई रैगिंग नहीं हुई है एंड यहाँ होती भी नहीं है रैगिंग, जहाँ तक मेरे को अभी पता चला है। एंड अगर बात करें जाए सीनियर कैसे हैं, तो सीनियर हेल्पफुल है, जिनसे भी मेरी बातचीत होती है वो काफ़ी अच्छे हैं। और 1-2 सीनियर मेरे को बहुत खटके थे शुरू में, तो उनसे तो खैर मैं बात नहीं करती, ये तो अपनी चॉइस है कि किन से बात करनी है कि नहीं। बाकी जो जिनसे मैं बात करती हूँ वो सीनियर्स काफ़ी बढ़िया हैं, काफ़ी हेल्पफुल हैं। और जो अभी 4th ईयर से सीनियर गए हैं वो भी, उनसे भी मेरी 1-2 जनों से बात होती है, तो काफ़ी बढ़िया है, ठीक है। तो मैं एक बात और बता दूँ, अब जो लड़कियाँ सोच रही हैं छी यार कहाँ फंस गए गर्ल्स कॉलेज में, तो उनके लिए मैं बता दूँ, हमारा जैसे कॉलेज एक कैंपस इंस्टीट्यूट है, वैसे ही इसी यूनिवर्सिटी में एक और कॉलेज आता है विच इज़ FOT फैकल्टी ऑफ टेक्नोलॉजी, FOM फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट, FOP फैकल्टी ऑफ फार्मेसी। तो यहाँ पे बॉयज़ भी हैं। जिन लोगों की दोस्त, कुछ लड़कियाँ होती हैं जिनकी लड़कों से ज़्यादा बनती है, तो हाँ उन लोगों के दोस्त उस कॉलेज में हैं। तो हम लोगों की कैंटीन सेम है, हमारी लाइब्रेरी सेम है, हमारे इवेंट्स भी बहुत सारे साथ में होते हैं, तो ठीक है, आप लोगों की उन लोगों से भी बातचीत हो जाएगी। या दैट्स ऑल फॉर टुडे, इतना मैंने बता दिया, और शायद मेरे को कुछ भी याद आता है तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगी। और बाहर की नॉइज़ इग्नोर करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एंड कुछ भी पूछना हो कमेंट में पूछ लेना। हमारे लिए तो कोई रिव्यू वीडियो थी नहीं, तो मैंने सोचा क्यों ना मेरे प्यारे प्यारे जूनियर्स के लिए एक वीडियो बनाई जाए। तो तब तक के लिए बाय, मिलते हैं जूनियर्स, मैं मिलूंगी आपको 2nd ईयर इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट में। चीज़ मैं बताना भूल गई कि यहाँ के हॉस्टल्स के बारे में। तो यहाँ पे हॉस्टल्स अभी जो बच्चों ने ले रखे हैं बाहर प्राइवेट में हॉस्टल्स एंड पीजीज़ में रह रहे हैं, और कॉलेज का हॉस्टल इस साल या फिर अगले साल तक कंप्लीट हो जाएगा इसका कंस्ट्रक्शन, एंड 2025 to 26 में यहाँ पे हॉस्टल अलॉट होने शुरू हो जाएंगे, ठीक है। तो ये वाली इन्फॉर्मेशन रह गई थी। और जो बाहर वाले प्राइवेट हॉस्टल है ना, एक हॉस्टल तो जस्ट यूनिवर्सिटी के साइड में ही है, बिल्कुल बाहर ही, और बाकी थोड़े डिस्टेंस पे है, तो मैनेज हो जाता है यहाँ पे, और ट्रांसपोर्टेशन की भी कोई दिक्कत नहीं है, आराम से मिल जाता है यहाँ पे, ठीक है गाइस।